मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए जनरल साइंस के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो इन प्रश्नों को लेकर आया हूं, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। डायनासॉरस थे, ये किस प्रजाति के जीव थे? तो आपको बताना है। सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं, ये डायनासोरस प्रजाति के जीव थे। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? इसको हेपेरिन कहते हैं, जो रक्त में पाया जाता है, स्कंदन का काम करता है। आर्कियो एप्टोरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी होती है? योजक कड़ी जोड़ती है सरीसृप और पक्षी के बीच होती है। पूछा जाता है आपका आर्टियोरिक्स, इसको ध्यान रखिएगा। किस समूह के जीवों का डूबने से कोई मृत का पता लगाने में महत्वपूर्ण होती है? जो मृत होता है वो पता लगाता है आपका डायटम जो होता है वह पता लगाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों का संग्रह किया गया जो महत्वपूर्ण है। मैमथ पूर्वज हैं। मैमथ आपका जानते हैं आप लोग, हाथी का, जो पृथ्वी पर विशालकाय जीवों में आता है हाथी आपका। फिरोमोन्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं, फिरोमोन्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे नाम होते हैं साइंस के जिनको लर्न करना बहुत कठिन होता है, लेकिन हम आप लोगों को बहुत आसानी से लर्न करवा रहे हैं। इनको लर्न कर लीजिएगा, जिससे परीक्षा में आए तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकें। भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी आप लोग जानते हैं? व्हेल शार्क सबसे बड़ी जलीय जीव है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन होता है? तो आप लोग जानते हैं बंदर में गौरिल्ला आता है, जो प्राइमेटों में आधुनिक मानव से संबंधित है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है भालू, क्योंकि पांडा जो होता है वो भालू की एक प्रजाति है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है आप लोग जानते हैं, वो भारत में नहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। यह जो होता है बहुत तेज दौड़ता है, एक्सीलेंट रनर होता है, उड़ नहीं सकता है। पाओ क्रिकेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? साइंस में वैज्ञानिक नाम से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मनुष्य का हो गया, मोर का आपसे पूछा गया है, ये आपका पाओ क्रिकेटस होता है मोर का साइंटिस्ट नेम। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, या गुंजन पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। कभी कभी पूछा जाता है बैकवर्ड चलती है, हमिंग बर्ड आती है, छोटी पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? और इसका हार्ट होता है 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होते हैं इसके हृदय में। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा होता है? किंग कोबरा जो होता है सांप बनाता है, किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है और सांप नहीं बनाते हैं। पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? भेड़, या क्लोन पशु कहा जाता है इसको। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीव का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन जो होता है इसका पता चलता है, किस तरह से वो रहते हैं, कैसा उनका अनुकूलन है पर्यावरण के प्रति। तो ये है। तो आपका डायनासोर थे, ये किस से संबंधित मेसोजोइक सरीसृप थे जो समाप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट चमेलियन जो होता है रंग बदलती है? तो इसमें वर्ण की लवक जो होता है उसके कारण गिरगिट अपना रंग बदल देती है, जिसमें रहती है उसी के आकार का कर लेती है, चमेलियन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, शुतुरमुर्ग है, ये पक्षियों में सबसे बड़ा है, विशालतम है। अगला प्रश्न आपका है, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो आप लोग जानते हैं जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और विचरण जो होता है यह इससे संबंधित होता है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो मछलियां सर्वाधिक पाई जाती हैं संसार में। सबसे विषैली मछली, यह आपकी है पाषाण मछली, ये विषैली मछली है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गेम्बूसिया, ये जो होती है कीट भक्षी मछली होती है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान आपका लखनऊ में स्थित है, जो आपका उत्तर प्रदेश में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, जलमंडल आपका है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है, यह जल जीवशाला द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो है संकटपन्न है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे जो जीव होते हैं जो विलुप्त होते हैं, तो उनको जो है रेड डाटा बुक में प्रदर्शित किया जाता है।
भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो वनो उन्मूलन इसका एक प्रमुख कारण है जो पारिस्थितिक अनुकूलन असंतुलन पैदा कर रहा है। तार पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना स्थिरता निर्भर करती है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। जो आपका ये तार पारिस्थितिक तंत्र है। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, मनुष्य के जो तौर तरीके हैं, वृक्षों की कटाई हो रही है, यही प्रकृति को सबसे ज़्यादा असंतुलित कर रहे हैं और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा क्लोरोफिल से होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो इसमें एम खुराना ने किया था प्रकाश संश्लेषण का डीएनए संश्लेषण। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? तो वाटसन ने कहा, इसको आनुवंशिकी कहा है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है? तो ये क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम जो पाए जाते हैं। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसको पूछा जाता है, वाटसन क्रिक ने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो इसको लाइसोसोम को कहा जाता है। इसको आप लोग नोट रखिएगा, कोशिका जहाँ पे डेड होती है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी आपका किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है, यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और बी सी आपकी विटामिन की बात आ गई तो आपको बता देते हैं, बी और सी आपके जो होते हैं जल में घुलनशील, बाकी सब वसा में घुलनशील हैं। प्रातः कालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी ये मिलता है सुबह सुबह की रोशनी में। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल इसका जो नाम होता है, कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ई पूछा जाता है और के पूछा जाता है, 2-3 विटामिन अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम में, ई हो गया, के हो गया और ई। विटामिन ई के विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो होता है, ई इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन की आपका क्रियाशील है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से बनता है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो थक्का होता है, ब्लड क्लॉथिंग होता है, तो इसमें के का जो होता है महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्लॉथिंग नहीं होगा तो रुधिर रुकेगा नहीं, बहना बंद हो जाए, बहता रहेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें के विटामिन जो होता है महत्वपूर्ण योगदान देता है अपना। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क था, ट्रिवेरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, अरस्तु को जाना जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहे जाते हैं, अरस्तु हैं, इनको जो है जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पत विज्ञान बॉटनी के जनक कौन हैं? ये थियोफ्रेटस हैं, जो वनस्पत विज्ञान के जनक हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं या जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स आपके होते हैं। तो दोस्तों ये आपका था वीडियो साइंस से संबंधित, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप अच्छी अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य आप लोग कर लें, और अपने दोस्तों को भी कहें करने के लिए। वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।